हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज हम देखेंगे समान हिंदी के टॉपिक लिंग, जिसे इंग्लिश ग्रामर में जेंडर कहते हैं, से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। यहाँ मैं अपने उन दोस्तों को बता दूं जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए समान हिंदी के पिछले वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज के टॉपिक का पहला वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो पहला है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन में है कवित्री, कवियत्री और कवियत्री और कवियत्री। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि अगर इस टॉपिक को आपने अच्छे से कर लिया तो आपके समान हिंदी का एक अन्य टॉपिक वाक्यों वर्तन अशुद्धि में जो अशुद्ध शब्द आते हैं वो भी सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवियत्री। दूसरा है कि लिंग किस भाषा का शब्द है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी इसको भी आपको बताया था कि परिभाषा में कि लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। तीसरा देखेंगे कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ऑप्शन में है ठकुरानी, ठकुराइन, ठाकुरिन और ठाकुरी। तो इसमें क वाला ऑप्शन सही है, ठकुरानी। चौथा प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हिंदी शब्दों के लिंग का निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। पांचवा है कि वीर का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन में है वीरांगना, वीरावती, वीरा और वीरवती। तो क ऑप्शन सही होगा, वीरांगना। छठवा है कि कौन सा स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन में है उपहार, अध्याय, ग है मित्र और घ है सूचना। देखिए, जब आप इस तरह से अगर ऑप्शन में आ जाए और आपके जो पिछले वीडियो में मैंने नियम बताए वो लागू ना होते हो, तो आप एक व्यवहारिक तौर पर वाक्यों का शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए कि उसके लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है या पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है। जैसे सूचना मिली, सूचना मिला नहीं, सही शब्द वाक्य नहीं है। तो सूचना मिली तो ये स्त्रीलिंग में आता है। और अध्याय, उपहार और मित्र, इनका वाक्य प्रयोग करेंगे तो इनमें जो आएगा वाक्य का अर्थ, वो आपको देखेंगे कि वो पुल्लिंग में निकल के आएगा। सातवां है नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। ऑप्शन है नेता, नेताइन, नेतिन और नेतृत्व। तो इसमें क ऑप्शन सही होगा, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप होता है नेता। आठवां है कि निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। इकारांत मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि जो साधारण भाषा में कि जो शब्द ई पर आगे ख़त्म हो वो इकारांत, जो ऊ पर ख़त्म हो उकारांत, इसी तरीके से सारे ही शब्द बनते हैं। तो इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि चारों ही पानी, नदी, रोटी, बकरी, ये सब जो है इकारांत शब्द हैं, लेकिन पानी जो है वो पुल्लिंग है। नौवां देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो ऋतु, पंडित, हंस और आचार्य। तो इसमें पंडित, हंस और आचार्य ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग में ऋतु शब्द का प्रयोग होता है। 10वां देखते हैं कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। देखिए, इस तरीके के प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ा करें, क्योंकि जब पेपर में आप देखते हैं कि अगर पेपर आसान लग रहा होता है तो आप ये नहीं शब्द पे ध्यान नहीं देते हैं और आपका प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है, आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो इसलिए प्रश्न को पूरा समय दे के ध्यान से पढ़ के ही आपको आंसर लगाना चाहिए। तो 10वें में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो रत्न, मोती, बचपन, नकल। तो इसमें नकल जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। और रत्न के बारे में मैंने बताया था कि रत्न जितने होते हैं चांदी को छोड़ के, तो वो सारे ही जो है आपके, सॉरी मैं रत्नों की नहीं, वो उस समय धातुओं की बात हो रही थी। तो चांदी को छोड़ के सभी धातु पुल्लिंग में आते हैं। यहाँ पर रत्न, मोती, बचपन, ये सब जो है पुल्लिंग शब्द है और नकल जो है स्त्रीलिंग है। 11वां है कि निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग है। तो उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु और संकल्प। तो इसमें उत्साह पुल्लिंग है, चक्रव्यूह पुल्लिंग है, मृत्यु स्त्रीलिंग होगा और संकल्प पुल्लिंग। 12वां देखते हैं कि निम्नलिखित में एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए।
तो बुढ़ापा, जड़ता, घटना और दया। तो बुढ़ापा जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी जड़ता, घटना और दया ये स्त्रीलिंग शब्द है। 13वां देखते हैं कि ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो क ऑप्शन में ऋषिणी, ख में ऋषिपल्ली, ग में ऋषिका और घ में ऋषि। तो यहाँ पर ग ऑप्शन सही होगा। ऋषिका जो है ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द है। 14वां देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, यानी कि हिंदी भाषा में उसके लिए कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का भेद नहीं देखा जाता है। तो अब चाचा का आप देख लीजिए, तो चाचा का स्त्रीलिंग चाची, बहन का पुल्लिंग जो है पुल्लिंग होगा बहनोई, और भैंसा का भैंस, लेकिन कोयल का आपको इस तरीके से कोई शब्द नहीं मिलेगा। 15वां देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कपट, सुंदरता, मूर्खता और निद्रा में सुंदरता, मूर्खता और निद्रा ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं और कपट आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो सुबह, दोपहर, सांझ और दिन। तो सुबह, दोपहर, सांझ ये आपके स्त्रीलिंग है, लेकिन दिन जो है वो पुल्लिंग होता है। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, सांझ हो गई। तो आप देखेंगे कि इसमें आप इस वाक्य को देखेंगे तो इनसे संबंधित आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन दिन हो गया तो ये आपका, जब इस तरीके के नियम आपको ज्ञात ना हो तो आप इनके वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। 17वां के निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पहला है सूची पत्र, फिर है किताब, फिर तीसरा गंगा और संसद। तो एक तो नियम से आप यहीं पे एलिमिनेट कर सकते हैं कि गंगा जो है वो नदी है और नदी जो है स्त्रीलिंग शब्द में आता है। तो किताब, गंगा और संसद ये स्त्रीलिंग है और सूची पत्र ये पुल्लिंग शब्द है। 18वां देखेंगे कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो ये उर्दू के शब्द हैं यहाँ पे चारों ऑप्शन में, और इन उर्दू के शब्दों में आपको पुल्लिंग शब्द खोजना है। तो मजा, सजा, रजा और कजा। तो इसमें जो मजा शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। 19वां देखते हैं दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो दाता में ऑप्शन में देखेंगे दाती, दात्र, दात्री, यात्री। यात्री तो होगा ही नहीं, दाती नहीं होगा, दात्र नहीं होगा, दात्री होगा। तो आप इन शब्दों की लिखावट पर भी ध्यान दें ताकि जब शब्द संशोधन और वाक्य संशोधन के प्रश्न आए तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द किस तरीके से लिखे जाते हैं। 20वां देखेंगे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो क है सहारा, ख सूची पत्र, ग मोती और घ परिषद। तो सूची पत्र अभी हमने देख लिया था पुल्लिंग में आता है, मोती जो है ये भी पुल्लिंग में है, सहारा तो ये भी पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा परिषद। 21वां है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो आय, व्यय, नहर और लहर। तो इसमें आय आपका ये स्त्रीलिंग है, व्यय ये पुल्लिंग शब्द है, नहर और लहर भी स्त्रीलिंग शब्द है। 22वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो दया, निर्धनता, बुढ़ापा और दुर्घटना। तो दया जो है स्त्रीलिंग है, बुढ़ापा और दुर्घटना भी स्त्रीलिंग शब्द है, निर्धनता जो है वो पुल्लिंग शब्द में आएगा। 23वां देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो झुरमुट, अंत्येष्टि और इच्छा ये स्त्रीलिंग है, निराला जो है ये पुल्लिंग में है। 24वां देखते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। यहाँ पे ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जोड़े बनाए गए हैं, तो इसमें प्रश्न ये है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो मोटा का मोटी सही है। यहाँ पे आकारांत को के नियम मैंने बताया था कि जहाँ पर आकारांत हो वहाँ पर स्त्रीलिंग बनाते समय इकारांत कर देते हैं। तो मोटा आ, और इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई मोटी लगा देंगे। और ये भी जो देखेंगे उकारांत में ही, इकारांत का जो है फिर स्त्रीलिंग बनाने में इन का प्रयोग मैंने बताया है पिछले वीडियो में। आप अगर नहीं देखा है आपने नियम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने का तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे नियम बताए गए हैं। तो धोबी इकारांत है ये शब्द, और इसको जो है स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन लगाएंगे तो धोबिन।
तो ये धोबी से धोबिन, ये भी सही है। फिर देखते हैं ग, दाता और दानी। तो दाता का दानी नहीं होगा, दाता का दात्री होगा। अभी ऊपर ये प्रश्न आ चुका है, तो दात्री होना चाहिए, तो ये गलत है, यही सही नहीं है ग। और घ, तेली का तेलिन, इकारांत का नियम जो है उसी के हिसाब से तेली का तेलिन हो जाएगा। 25वां और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों की चयन कीजिए। तो अपराध, अध्याय और स्वदेश ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं, और स्थापना ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि सामान्य हिंदी के टॉपिक लिंग से संबंधित हैं, जो आपके राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के सिलेबस में यूनिट 1 के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके काफ़ी काम आएंगे परीक्षा में। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।